हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस सब। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार से रिलेटेड, क्योंकि उसकी जो परीक्षा है वो 12 फरवरी को है, जल्दी है। तो हम लोग कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, क्विक फैक्ट्स जानेंगे बिहार के बारे में, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान देकर इस वीडियो को पढ़िए, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स होंगे जिससे क्वेश्चंस 3-4 आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो और इसके बाद वाला एक वीडियो जिसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड, उसका लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, बिहार की पॉलिटी से रिलेटेड की लेजिस्लेचर कैसा है, कितनी सीटें हैं, किसमें एमपी की कितनी सीटें हैं, मतलब लोकसभा की, विधानसभा की, राज्यसभा की, इससे रिलेटेड फैक्ट्स, बिहार के जो स्टेट एनिमल हैं उनके सिंबल्स क्या क्या हैं, बिहार के न्यूज़पेपर के बारे में, उसका संपादन पब्लिशर कौन था, साथ ही साथ जानेंगे बिहार की हिस्ट्री के बारे में कि पटना सबसे पहले किसकी राजधानी थी, और जो भी हिस्टोरिकल है नालंदा के बारे में जानेंगे, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे। तो ऐसे करके पूरा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा बिहार के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हम लोग 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज शुरू करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे पहले बिहार पॉलिटी के बारे में, और मतलब बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ फैक्ट्स, और सेकंड नंबर पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फर्स्ट इन बिहार, मतलब बिहार में प्रथम और भारत में बिहार का प्रथम, यानी बिहार में जैसे पहला चीफ मिनिस्टर कौन हुआ, पहला गवर्नर कौन हुआ, इस टाइप के फैक्ट्स। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि बिहार से इंडिया में कोई अगर हुआ है किसी स्थान पे भी, जैसे बिहार का कौन था जो पहला देश का राष्ट्रपति बना, जैसे राजेंद्र प्रसाद जी। तो इस टाइप के फैक्ट्स को हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ बिहार। तो अगर मैं बात करूं बिहार के स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, तो वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। कैसा है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब उससे पहले जानते हैं कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता क्या है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब होता है जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है किसी भी गवर्नमेंट के, वहां पे दोनों एग्जिस्ट करते हो, दोनों इन द सेंस अपर हाउस भी हो और लोअर हाउस भी हो। तो स्टेट लेवल पर जो अपर हाउस होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल। जबकि जो लोअर हाउस होता है उसे हम लोग बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग बोलते हैं विधान सभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को बोलते हैं हम लोग विधान परिषद। लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू जो इलेक्ट होके आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधायक जी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू जो इलेक्ट आते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको आप लोगों ने सुना होगा कि टीचर्स इलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, लोकल बॉडी के जो हेड्स होते हैं जैसे प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, वो इलेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ नॉमिनेट होते हैं 1/6 बाय द गवर्नर। तो ये मैंने जनरल इन्फॉर्मेशन दे दिया ऊपर से आपको। तो बिहार के बारे में आप लोग जानते रहिए कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों एग्जिस्ट करती है। अगर हम लोग बात करें विधानसभा में कितनी सीट है बिहार में, तो बिहार में विधानसभा में 243 सीट है। कितनी है? 243। और इस 243 में 38 सीट जो है एससी के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, और 2 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है। अगर मैं बात करूं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए तो टोटल 38 है, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2। कौन सी 2 सीटें हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है? वो है मनिहारी, जो कि कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और दूसरा कटोरिया, जो कि बांका डिस्ट्रिक्ट में। आप लोग इसको प्लीज याद कर लीजिएगा। पहला मनिहारी व्हिच लाइज इन कटिहार डिस्ट्रिक्ट, एंड सेकंड वन इज कटोरिया व्हिच लाइज इन बांका। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एमएलसी के बारे में, तो एमएलसी के बारे में तो टोटल यहाँ 75 सीटें हैं एमएलसी यानी विधान परिषद में। अब आते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा में। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में बात करें तो लोकसभा में यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 40 है। 40 सीटें हैं लोकसभा में। 40 है किसमें? लोकसभा में। मतलब 40 सांसद बिहार से चुन के पार्लियामेंट में जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सीट्स जो रिजर्व हुए किसके लिए, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए, तो 6 सीटें रिजर्व हैं आपकी एससी के लिए लोकसभा में, और 16 सीटें टोटल काउंसिल ऑफ स्टेट में है, यानी राज्यसभा में। राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40। 40 में से 6 रिजर्व हैं एससी के लिए। कौन कौन सी? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, सहरसा, गया और जमुई। ये 6 जिले जो हैं या 6 सीटें जो हैं वो एससी के लिए रिजर्व है। अब बात करें राज्यसभा में तो 16 सीटें हैं। विमेन के लिए कितना रिजर्वेशन है लोकल में, पंचायत में? तो 50% रिजर्वेशन। लोकल गवर्नमेंट में विमेन के लिए कितना रिजर्वेशन है? 50%, मतलब 50% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार, बिहार का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है स्टेट का, पहला हिंदी है, दूसरा उर्दू। तो हिंदी और उर्दू 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार के।
स्पोकन लैंग्वेज, बिहार में बोली जाने वाली भाषाएं आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी है, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है और माघी है। हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका एंड माघी। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा स्पोकन लैंग्वेज, तो आप लोग ये मत सोचिएगा मैथिली है ना कि भोजपुरी। दिमाग में क्या होता है, भोजपुरी, बिहार भोजपुरी के लिए फेमस है तो यहाँ भोजपुरी या जल्दी में हिंदी लगा देंगे, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, मैथिली। अगर हम लोग बात करें इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द सेंस कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में, ब्लॉक के बारे में, तहसील के बारे में, इसके बारे में, तो टोटल 9 डिवीजन है, मतलब कि 9 मंडल हैं। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 38 जिले हैं। और सीडी ब्लॉक कितने हैं, 536। ब्लॉक कितने हैं, 5 चीफ डेवलपमेंट ब्लॉक्स, 534 है। डिस्ट्रिक्ट 38 है, डिवीजन 9, 9 38 534। अब आइए हम लोग लोकल बॉडीज के बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग बात करें नगर निगम के बारे में, तो 19 नगर निगम है बिहार में। नगर निगम के बाद आता है नगर परिषद, तो 49 है। और नगर पंचायत है 86। जो डिवीजन होता है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में, ये बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन के बेसिस पे, किसके बेसिस पे होता है, लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन के। अब जैसे जैसे आप नगर पंचायत से नगर निगम की ओर जाएंगे, वैसे लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, शहरीकरण ज्यादा होगा। मतलब नगर निगम में ज्यादा शहरीकरण होता है, और नगर पंचायत वो एरिया होता है जो रूरल से अर्बन की ओर, मतलब गांव वाली, ग्रामीण से शहरीकरण हो रहा होता है इस एरिया में, तो उसे नगर पंचायत। जो अभी नया नया हो चुका होता है उसे हम लोग नगर परिषद बोलते हैं, और जो मेट्रोपॉलिटन टाइप का होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा अर्बनाइज हो जाता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं नगर निगम, जो फ्यूचर में मेट्रोपॉलिटन बन सकता है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आप लोग जानते होंगे, जहां पे सरपंच चुन के आता है, प्रधान, ग्राम सभा के बारे में आप लोग जानते हो। टोटल है 8386। तो ये हो गया जनरल ओवरव्यू बिहार पॉलिटी के बारे में। अब आइए जानते हैं बिहार के बारे में, फर्स्ट इन बिहार। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट इन बिहार के बारे में, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो फर्स्ट इन बिहार के बारे में अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन थे, श्री कृष्ण थे। इनका डेट आप याद कर लीजिए, 946 टू 961 इनका टाइम पीरियड था। 1946 से लेकर 1961 के बीच ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। अब यहाँ पॉइंट क्या नोट करने वाली चीज ये है, पॉइंट टू बी नोटेड दैट, कि ये बिहार के मुख्यमंत्री थे आज़ादी के समय भी। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, पूछ लेगा इंडिपेंडेंस के टाइम यानी आज़ादी के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था, तो श्री कृष्ण थे। क्योंकि देखिए 1946 से लेकर 1961 तक है, तो आज़ादी के पहले भी जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तब भी यही थे, और आज़ादी के बाद भी थे। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के पहले राज्यपाल तो थे जयराम दास दौलत राम। देखिए मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताऊंगा, एक जनरल बात, कि बिहार के जो भी फर्स्ट हुए थे उसमें आप एक कॉमन ट्रिक ये ध्यान देंगे तो थोड़ा आपको आसान हो जाएगा याद करना। थोड़ा सा एलिमिनेशन आपके लिए 4 ऑप्शन जो रहेंगे उसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्या है ये ट्रिक, आप देखेंगे मैक्सिमम जो है किसी भगवान के नाम पे होंगे। भगवान जैसे जैसे कृष्ण हो गए, राम हो गए, ऐसे आपको कुछ को रिलेटिंग टर्म मिल जाएंगे। जैसे आप देखिए फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है, श्री कृष्ण सिंह, देखिए कृष्ण मिल गए आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फर्स्ट गवर्नर, पहले राज्यपाल राम, राम देखिए राम मिल गए, तो इसलिए अब देखिए फर्स्ट टू रिसीव ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले कौन थे, देखिए डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। यहां पे देखिए आपको राम मिल गए, रामधारी सिंह दिनकर फॉर उर्वशी। कब मिला था उनको, 1972 में। 1972 में रामधारी सिंह दिनकर की जो एक रचना थी उर्वशी, उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये। अब आते हैं फर्स्ट हु असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली, दिल्ली पर मतलब शासन करने वाला पहला बिहार का कौन शासक था, तो आप लोग जानते होंगे शेरशाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को डीसीबी यानी दौरा, चौसा और बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हराया लगातार, और उसके बाद 1539 में हरा के 1539 और 40 के पास दिल्ली पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया हुमायूं को हराने के बाद। फर्स्ट देखिए फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे वो भी बिहार से थे, उनका क्या नाम था, देखिए डॉक्टर जगजीवन राम। देखिए यहाँ पे भी आपको राम मिल गया, तो क्लियर याद रखिएगा जल्दी थोड़ा। अगर 4 ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जहाँ पे 3 में राम दिख जाता है, कृष्ण दिख जाता है एक में, और 3 में कुछ नहीं दिखता, तो आप एलिमिनेट थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। एक बार नाम आप देख लीजिए, लेकिन थोड़ा एलिमिनेशन आसान हो जाएगा। तो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर जगजीवन राम। फर्स्ट टीबी रिले सेंटर, टीबी रिले सेंटर कहाँ बना था, मुजफ्फरपुर 1978 में, भी आप याद रखिएगा। टीबी रिले सेंटर बिहार का पहला मुजफ्फरपुर में था 1978 में। फर्स्ट टू बी अवार्डेड विद अशोक चक्र, अशोक चक्र से सम्मानित किए जाने वाले पहले इंसान बिहार के कौन थे, डॉक्टर रणधीर वर्मा, सॉरी लेट डॉक्टर लेट रणधीर वर्मा। तो स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी थे जिन्होंने अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी, तो ये तो बहुत बेसिक बात है, सबसे जो पुरानी यूनिवर्सिटी जो है, प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार का वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कब का है, 5th सेंचुरी का, तो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट आइए जानते हैं बिहार के बारे में, थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूं। तो अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट
तो फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी, आधुनिक जो विश्वविद्यालय बिहार का पहला कौन सा है? पटना विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1917 में हुई थी। पटना के साथ ही जब और विश्वविद्यालय हुए थे, जैसे लखनऊ की स्थापना हुई थी और एक दो पटियाला की हुई थी, तो ऐसे कई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय। तो 1917 में पहली बिहार की मॉडर्न यूनिवर्सिटी बनी, जैसे पटना यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी मतलब मुक्त विश्वविद्यालय टाइप का जो था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय। पहली भोजपुरी फिल्म आप लोग जानते रहे बिहार कौन थी? हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाओ, हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाओ। तो पहली भोजपुरी फिल्म थी, मतलब भोजपुरी भाषा में जो निर्मित थी, वो थी हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाओ। मैथिली फिल्म, मतलब मैथिली भाषा की पहली फिल्म जो थी वो थी कन्यादान। और पहली हिंदी भाषा की फिल्म जो थी, जो बिहार में बनने वाली थी, वो थी कल हमारा है, जिसके डायरेक्टर थे गिरीश रंजन जी। गिरीश रंजन जी डायरेक्टर थे कल हमारा है मूवी का, जो कि पहली हिंदी फिल्म थी जो बिहार में बनी थी। नेक्स्ट है ग्रेट पोएट। बिहार के पहले ग्रेट पोएट, उन्हें किस नाम से हम लोग जानते हैं? विद्यापति जी। किस नाम से? विद्यापति। फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार की पहली मुख्यमंत्री जो कि महिला थी, यानी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, तो कौन थी? राबड़ी देवी। फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर, तो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री। कौन? भोला पासवान शास्त्री, जो बने थे 1968 से 71 तक। पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफूर, जो बने थे 1973 से 75। पहले मुस्लिम गवर्नर, मतलब पहले मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1957 टू 62। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट सीएम कौन थे पहले बिहार के? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। आप लोग ध्यान दीजिए, महामाया प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि डेली है, अभी वीकली भी होता है, डेली भी है, तो उसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं अगले वीडियो में दोनों को क्लियर कर दूंगा, डेली और वीकली में क्या क्या डिफरेंस है, और थोड़ा आप उसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे डेली हम लोग पहले जानते हैं। तो पहला हिंदी में जो डेली न्यूज़पेपर था, मतलब दैनिक न्यूज़पेपर था, वो था बिहार बंधु, जो पब्लिश हुआ था 1874 में पहली बार। और इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, मतलब इंग्लिश का दैनिक अखबार कौन सा था? वो था बिहार हेराल्ड, जो कि 1875 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है हिस्टोरिक अर्थक्वेक इन बिहार। बिहार में पहली बार जो हिस्टोरिक अर्थक्वेक आया था, वो कब आया था? तो आया था 1934 में। नेक्स्ट इज फर्स्ट नियोलिथिक एज ऑर्नामेंट फाउंड इन बिहार। पहला नियोलिथिक एज ऑर्नामेंट जो बिहार में पाया गया, वो था, कहां से मिला है? चिरण, जो कि कहां है? सरण और छपरा से। ठीक। नेक्स्ट पहली ऑयल रिफाइनरी सेंटर। ऑयल रिफाइनरी का सेंटर बिहार में कौन सा? आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस है, बरौनी ऑयल रिफाइनरी सेंटर। फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। बिहार में पहला सिंचाई का जो प्रोजेक्ट था वो कौन सा था? सोन। सोन प्रोजेक्ट जो था वो पहला बिहार का सिंचाई का प्रोजेक्ट था। फर्स्ट साइंस सेंटर, विज्ञान केंद्र कहाँ बिहार में बना? तो वो है श्री कृष्ण साइंस सेंटर, जो कि बना था पटना में। नेक्स्ट है फर्स्ट म्यूनसिपालिटी। पहला म्यूनसिपालिटी बिहार में कौन था? आरा, जो कि बना था 1865 में। फर्स्ट सिख गुरु ट्रेवलर। बिहार में पहला जो सिख गुरु ट्रेवलर आए थे, कौन था? गुरु नानक। गुरु नानक कौन थे? पहले सिख गुरु थे और वो बिहार में आए थे। नेक्स्ट इज फर्स्ट कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी। कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? कटिहार में। फर्स्ट क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर। क्रोकोडाइल से रिलेटेड जो रिहेबिलिटेशन सेंटर बना है, वो कहाँ बना है बिहार में? वो बना है आपके भागलपुर में। विक्रमशिला क्रोकोडाइल सेंचुरी भी है आपके भागलपुर में। तो भागलपुर में आपके विक्रमशिला क्रोकोडाइल सेंचुरी भी है, वहीं क्रोकोडाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है भागलपुर में। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेवलर, अंग्रेज जो यात्री था जो बिहार आया था पहला, वो थे राल्फ फिच। पहला मुस्लिम इन्वेडर, मतलब पहला मुस्लिम जो आक्रमणकारी कौन था बिहार के ऊपर? बख्तियार खिलजी। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, आईआईटी कौन था पहला? बिहता पटना में है। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट, आईआईएम कौन सा है बिहार का पहला? गया। फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल आईटी कौन सा है? वो है भागलपुर में है। फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोधगया, गया में है। फर्स्ट टेक्सटाइल एंड हैंडलूम पार्क, टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क बिहार में कहाँ है? बिहता पटना में। फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, पटना में। नेक्स्ट अगर हम लोग अब बात करें, आइए जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं बिहार से जो फर्स्ट इन इंडिया में है, कुछ इंडिया में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया बिहार से, जो इंडिया के कुछ प्रथम बने, लेकिन वो बिलोंग करते थे, मतलब उनका नेटिव प्लेस कहाँ था? बिहार था, उसके बारे में। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप लोग जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वो कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से। तो इसलिए आप लोग ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट मैथ, हाँ अभी आपको दिमाग में आ रहा होगा कि बिहार में कहाँ से बिलोंग करते थे, मैं अभी इसको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, मैं एक वीडियो में
जो बिहार से बिलोंग करने वाले इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ उनकी जन्म हुई थी, वो एक जगह कंपाइल करके बताऊंगा। यहाँ आप पढ़ेंगे एक अगले वीडियो में, आप कहीं जानेंगे कि सच्चिदानंद सिन्हा कहाँ पैदा हुए थे, उसके बाद कहीं आप जानेंगे जेबी कृपलानी कहाँ पैदा हुए थे, फिर कहीं आप कुंवर सिंह के बारे में जानेंगे। तो इससे बढ़िया मैं एक जगह कंपाइल करके पूरा बताऊंगा कि कहाँ से किसका जन्मस्थली है। फर्स्ट मैथमेटिशियन इन बिहार, बिहार से पहला गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मतलब जो विधानसभा होती है, मतलब लोकसभा होती है, जो असेंबली होती है, उसके पहले चेयरमैन तो परमानेंट आप लोग जानते होंगे राजेंद्र प्रसाद जी थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जी टेम्पररी बने थे। तो जो सब अगर दोनों में पूछ लेता है तो पहले चेयरमैन जो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। उसके जो बनी थी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो बनी थी, पहले सच्चिदानंद सिन्हा ही बने थे, लेकिन वो टेम्पररी थे। परमानेंट कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट इंडियन गवर्नर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, इंडियन गवर्नर जो कि ब्रिटिश पीरियड के दौरान था, भारतीय राज्यपाल, तो भारत से ही बिलोंग करता था, उनका नाम था एसपी सिन्हा, जो बने थे 1921 में। फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी द्वारा जो पहला सत्याग्रह शुरू किया गया था वो कहाँ से शुरू हुआ था? आप लोग जानते होंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, जो इंडिगो प्लांटर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके खिलाफ था ये सत्याग्रह। तो 1917 में ये शुरू हुआ था, और यहीं से गांधी जी जो है पॉपुलर मास स्ट्रगल में आगे आए थे। मतलब गांधी जी का जो ये पॉलिटिकल लाइफ है, यहाँ से इनका मेन एक अहम मोड़ मिला था। फर्स्ट हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो अशोका पीरियड का मिलता है, कहाँ से? बिहार से, पता ही होगा। फर्स्ट वोमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया, मीरा कुमार जी के बारे में आप जानते होंगे, वो पहली महिला लोकसभा की स्पीकर थी, वो कहाँ से बिलोंग करती थी? बिहार से। फर्स्ट स्टेट टू इनिशिएट बीएसएनएल मोबाइल सर्विस शुरू करने वाला पहला राज्य जो था वो बिहार ही था, आप लोग सोचिए। फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड 50% महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन किसने दिया था? सबसे पहले बिहार ने। किसमें? लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट इन द सेंस जो टियर 3 गवर्नमेंट होता है, पंचायती राज, जिसमें आपका ये ग्राम पंचायत आता है और जो ये जिला पंचायत सदस्य वाला चुनाव होता है, ये सब आता है। बिगेस्ट फेयर ऑफ इंडिया, एनिमल फेयर कहाँ लगता है? वो लगता है आपके सोनपुर फेयर होता है। कहाँ लगता है सोनपुर फेयर? आई थिंक इस सरन में लगता है। कहाँ लगता है? लगता है कहाँ पे? सरन में। सरन जिले में भारत का सबसे बड़ा जो है जानवरों का मेला लगता है, ये आप लोग जानते रहिए। किसी को गाय भैंस खरीदनी हो तो यहाँ से जाके ले आइएगा, बहुत बड़ा मेला है। फर्स्ट खादी मॉल, पहला खादी मॉल कहाँ बना था? बिहार में, पटना में। ठीक, तो ये तो पहला वीडियो था जो क्विक फैक्ट रिलेटेड था बिहार के। ऐसे भी 1-2 वीडियो और लेके आऊँगा अभी कल परसों, ताकि आप लोग जब भी एग्जाम देने जा रहे हो 12 तारीख, उसके पहले आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो या 4 व्हीलर पे अपने या 2 व्हीलर से, अगर जहाँ भी आपको टाइम मिले बढ़िया आराम से ईयरफोन लगाइए और आराम से इसको देख डालिए। इससे 3-4 क्वेश्चन आने के पूरे, जब मैं कहूँ तो 100% चांसेस है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बिहार पूछता है। तो प्लीज़ इसको ध्यान दे के पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।